तो मैं सुना रही हूँ आपको जावेद किरण की स्टोरी। हम्म, बोलो तो। और पूरा ब्लॉग देखने के लिए आप YouTube पर हमें सब्सक्राइब और लाइक करें। जरूर जरूर करें। हम्म, तो अब कहानी की आते हैं हम एक ट्विस्टेड पार्ट पे। कैसे मैंने जावेद को क्लासेस बंक करवाई। कैसे और करवाई। मतलब मेरा कभी कभार तो मन करता था क्लास लेने का। और पर उसमें मेरा कभी नहीं करता था। नहीं, ऐसा नहीं है। इनका जब मतलब मेरा कभी कभार मन करता था तो उसमें भी यही मेरे को क्लास स्किप करवा देते थे। और इनका जब मन नहीं करता था तो ये मतलब अपनी बंक कर लेती थी मेरे साथ। अरे अभी तो पता है कैसे करते थे? अभी तो 15 मिनट ही हुए हैं, अभी कहाँ होंगे। अरे अभी तो 20 मिनट हुए हैं, थोड़ा टाइम लेकर वो पढ़ा रहे होंगे, आधे घंटे बाद चलेंगे। देखो दोस्तों, बात ये थी कि घर से इतना लंबा सफर करके मैं कॉलेज पहुंचती थी। फिर कॉलेज पहुंचते थे हम लोग पहले ही। अब थोड़ा धूप सेकते थे, सर्दी का समय था। धूप सेकने में भी अच्छा लग रहा होता था। और फिर जब हम धूप सेक रहे होते थे तो मैं सोचती थी कि 5 मिनट और वेट करते, 5 मिनट और वेट करते, ऐसे करते करते 1 घंटा निकल जाता था। और इतनी सारी जरूरी दुनियादारी की सारी बातें उसमें होती थी। हाँ, बहुत ज्यादा होते थे और इन्होंने धीरे धीरे करके ना मतलब वो हैबिट बना ली मेरे से, मेरी भी बनवा दी। बंक और की। ऐसा हुआ कि ये तो बंक कर लेके पढ़ लेती थी, आराम से कवर अप कर लेती थी अपना सब चीजें। और मैं मतलब मैं तो था ही मंदबुद्धि, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरे जो मार्क्स आ रहे हैं वो सी और ये घर पे आराम से पढ़ लिख के आ रही हैं और इनके आ रहे A+, देखो, A ऐसा नहीं माइनर। था, मेरी बस स्ट्रैटेजी थी काम को करने की। तो मैं वो कर लेती थी। पर पता नहीं आप क्या करते थे। ये बात करते थे तो घर जाके कुछ काम नहीं करते थे। हाँ, पर ये तो था, मैं नहीं करता था। मतलब फिर बाद में कई बार ऐसा एहसास हुआ यार नंबर बहुत कम आ रहे। लोग सोचेंगे कितनी गंदी दोस्त है। पर कोई बात नहीं, नंबर मैटर नहीं करते थे मेरे लिए। मैटर। मैंने इनको यही दिखाया कि जीवन सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है, सीखने के लिए तो पूरी दुनिया है। तो यार, हाँ, पेड़ के नीचे बैठकर पहले तो गुरु ऐसे ही दक्षिणा दिया करते थे। गुरु अपनी शिक्षा दिया करते थे पेड़ के नीचे बैठकर ही। तो ऐसा ही पेड़ था हमारे कॉलेज में, उसके नीचे बैठकर हम लोग बातें करा करते थे। पता है बहुत ज्यादा इन्होंने क्लासेस इतनी स्किप कराई कि फिर मेरा भी मन सा उड़ गया। फिर मैं भी क्लास में जाना ही बंद कर दिया। मैं बातें भी तो अच्छी करती थी ना। ये पता नहीं कहाँ कहाँ की अपनी बातें, स्कूल की रिश्तेदारों की, इसकी रिश्तेदारों। उसकी, दुनिया भर की काफी बातें। पर हम्म। दोस्तों देखो, ऐसा नहीं करना। आप लोग क्लासेस जाना, अच्छे से कॉलेज पे अटेंड करना। क्यों। हाँ, ये तो है। पर कोई सी भी ऐसी फ्रेंड मत बनाना जो आपको क्लास बंक करवाए। आपने तो बना ली। तब मालूम नहीं था ना मुझे तब। पर ये था कि मतलब उन क्लास का मेरे को पर्सनली लाइफ में ऐसा लगता था कोई वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि मैं हमको जो पढ़ाते थे ना वो वेस्टर्न अमेरिकन चीजें पढ़ाते थे। नहीं, वेस्टर्न अमेरिकन की बात नहीं है, समझ में नहीं, नहीं आता था मुझे तो। मेरे को जो मैं तो लगता है, रिलेट नहीं कर पाती मैं थी। भी रिलेट नहीं कर पाता क्योंकि वो वेस्टर्न चीजें पढ़ाते थे, अमेरिका की, यूएसए वगैरह के उधर, ये सब कनाडा वगैरह। और हम रहते तो इंडिया में, और फिर हमें काम एक रूरल लाइफ में करना है, रूरल सेटिंग में करना है, अर्बन सेटिंग में करना है, तो वो उधर फिट नहीं बैठता था, मुझे ऐसा लगता था। तो वो असाइनमेंट देते तो मैं कुछ भी लिखने बैठ जाता था। चलो भाई लिख ला के नहीं, दे मैं दिया। तो पढ़ती थी। कर पढ़ के ही नहीं, ये लिखती थी, तो समझ बहुत के। ध्यान से आते थे। समझने की कोशिश करती थी, लेकिन ये है कि क्लासरूम में हर बार भी समझ नहीं आता था। और आपको याद है, एक बार इंग्लिश वाली बात से मुझे एक बात याद आई। क्या? वो हमने प्रेजेंटेशन बनानी थी एक। तो मैंने इसी पे बनाई थी कि अगर कोई इंग्लिश नहीं भी बोलना जानता है तो भी वो नॉलेजेबल हो सकता है। ये प्रेजुडिस और स्टेरियोटाइप्स को तोड़ने के लिए मैंने बनाई थी। ये मतलब हिंदी पे देना चाह रही थी, हिंदी की वैल्यू होनी चाहिए। और खुद प्रेजेंटेशन इंग्लिश में दे रही थी वहां पे खड़े होके। तो टीचर ने भी सवाल उठाया था, व्हाई आर यू स्पीकिंग इंग्लिश व्हेन मैंने यू फिर आर। बोला था एक लाइन जो इनको रट गई थी। क्या? यू वो हैव टू ये, बी बेटर वर्जन ऑफ सर योर सेल्फ। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बी द बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। तो इंग्लिश एक अच्छी भाषा है, लेकिन जो हिंदी भी बोलते हैं उनको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। पर इट्स बोल नॉट सब अबाउट। इंग्लिश में रही थी ये सब चीजें कि एवरीवन शुड गेट द सेम तो क्या हो ट्रीटमेंट गया, और दैट्स रिस्पेक्ट। जस्ट अ मीडियम। हमें ये तो तब भी समझ में नहीं आया था, मैं तो बैठा हुआ था। समझ में तो आ रहा था, ऐसी भी बात नहीं है दोस्तों। समझदार तो थे, इशारे तो समझ ही रहे थे।
मेरी प्रेजेंटेशन चांदनी में जो चौक दिख वाली रहा जो होती है ना इंग्लिश, गो टू मार्केट, $2, $5, यू है नीड, डन, सिट, आई ड्राइव। इतना तो मेरे को समझ में आ रहा था। इंग्लिश, हिंदी इतना तो सुनने आता था मेरे को। तो ये थी हमारी आज की इतने की कहानी। नेक्स्ट हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। आप लोग हमारे को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और कितने लोग हैं ऐसे दोस्त जिनके मेरे जैसे जिन्होंने क्लासेस बंक कराई हो, जरूर बताना। मुझे अफसोस है कि मैंने आपकी क्लासेस बंक करवाई हैं। पर मुझे अब अफसोस नहीं है जाने भाई, पर मैंने, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, पर ये दोस्त है, था कह भी क्वालिटी नहीं टाइम सकते। स्पेंड, बहुत गर्मी होती थी मतलब तब तो ना, आज हाँ, अभी तो इतनी गर्मी नहीं एक है। सर्दी का मौसम था, एक गर्मी का मौसम। बारिश के मौसम तो होता ही नहीं था तब। हाँ तो इतनी गर्मी, बहुत गर्मी होती चाहे थी। सर्दी हो या गर्मी हम्म, हो, हमने दोनों में ही क्लासेस मिस की हैं। हाँ, मजा आता धड़ाधड़ था। बंक करी है क्लासेस, मतलब करवाई है। मैंने तो करी है, मुझे तो ना करवाई है। और हमारे साथ एक दोस्त और बैठती थी कभी कभार हमारे साथ। बहुत सारे दोस्त आते थे, हाँ, मिलते थे, चले पर जाते थे। हमारा कंसिस्टेंट था कि हम पेड़ के नीचे बैठेंगे, यहीं पे बंक करेंगे, यहाँ सभा लगेगी, किसी को आना है ज्वाइन करना है तो करिए। तो आपने ऐसा क्यों सोचा कि इसको, मतलब ये ट्रिक कहाँ से सीखी आपने, क्या बंक? बंक वाली? देखो दोस्तों, उस वक्त ना मेरी मानसिक स्थिति थोड़ी सही नहीं थी, मुझे लगता है। हम्म, मैं बड़ी ही अपसेट थी, तो क्लास में कुछ समझ आता नहीं था। मन करता था कि बस बातें करूं। अच्छा लगता है ना जब हम बातें करते हैं, मन हल्का हो जाता है, अच्छा फील होता है। मैं इतनी दूर, मेरा घर बहुत दूर था, मुझे 1-1.5 घंटा लगता था कॉलेज आने में, इतना दूर आती थी बस बातें करती। अटेंडेंस कभी कम नहीं हुई है मेरी, पर आपकी? ओ, मेरी तो इस बार थी कम। मेरी नहीं थी। हम्म। आप तो वैसी छुट्टियां मार रहे थे, मैंने बोला चलो सही है। पर ये है कि आपने अच्छे से कॉलेज तो करा ही। पर हाँ ये था कि मतलब कैसला के बाद इनके इनके साथ जब फ्रेंडशिप हो गई मेरी, तो फिर मैं भी थोड़ा क्लासेस में आना स्टार्ट कर दिया। मैं भी सोचने लगा चलो पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत मार्क्स बढ़ा लेते हैं, तो मेरे भी मार्क्स में ना काफी इंक्रीजमेंट हुआ। जहाँ मेरे C2 या C1 आ रहे थे, देखा? तो फिर मेरे B-B+ तो ऐसे भी आने। फायदा तो हुआ ना, मार्क्स फायदा में हुआ तो है। बढ़ोतरी हुई ना आपकी मेरे साथ रह के। ये तो हुआ थोड़ा बातें बहुत, मैंने पर जरूरी क्लास भी की। बहुत बंक करी है हमने। क्लासेस बंक करने का मतलब और पढ़ाई करने का मतलब दोनों अलग होता है दोस्तों। ये तो है। तो कैसी लगी आपको ये जावेद और किरण की? आधा हिस्सा है, बाकी का किस्सा अगले ब्लॉग